आजकल तो सारे ही ब्रोकर प्लेटफॉर्म में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, Right. बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो व्हाट्स यूनिक अबाउट ऑप्शन एक्स? इसका जो पे ऑफ वगैरह होता है वो सब चीज़ों में दिख जाएगी. इसमें क्या ग्रीक्स भी दिख जाते हैं क्या? अच्छा मुझे बताइए, ब्रोकर लोग तो टर्मिनल देते ही हैं, तो फिर आपका टर्मिनल में क्यों आएंगे भाई? इसमें ट्रायल मिल सकता है क्या? हाँ, इसमें ट्रायल है. ओके. प्रैक्टिस मोड तो ऑलवेज फ्री है. आपका टूल में क्या कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिख जाए, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी निकाल के इसमें ट्रांजैक्ट करूँगा, चलो क्लियर हो गया. आपका एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. बट हाउ अबाउट यू टेलिंग मी कि ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर? इंटरनेशनल जो सॉफ्टवेयर थे, कुछ CQG, TT, इस तरह के सॉफ्टवेयर मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, और मुझे पता है कि वो अलग ही आपको एक्सपीरियंस देता है जेन्युइन ट्रेडिंग करने का. तो इंडिया में मैंने नहीं देखा ऐसा कोई टूल अभी तक. In fact, you are very right. So this is in some way inspired from these global platforms. हेलो फेस टू फेस लर्नर्स, नमस्कार फेस टू फेस के विद्यार्थियों. एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत है. दोस्तों, जो फाइनेंशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो बेसिकली एक कोई ना कोई फाउंडर होता है जो उसको बिल्ड करता है, राइट? जैसे ब्लूमबर्ग है तो माइकल ब्लूमबर्ग ने बनाया, वो मार्केट के थे, राइट? जैसे स्क्रीनर है, आयुष मित्तल और मित्तल ब्रदर्स ने बनाया, वो मार्केट के थे. जैसे स्टॉकेज है, मैंने बनाया, मैं मार्केट का था. तो जो मार्केट के लोग होते हैं ना, जब वो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो मैजिकल है, राइट? आज मैं आपके सामने एक ऑप्शंस ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर लेके आया जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, और मैंने उनके फाउंडर को बुलाया कैलकाटा कि आपका सॉफ्टवेयर मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के बारे में सबको बताइए और कैसे मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग में एज क्रिएट कर सकते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में जहाँ पे सब सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आपको, कैसे ये सॉफ्टवेयर आपको बेटर एज दे सकता है, वो सिखाइए, राइट? तो वेलकम करेगा इस फेस टू फेस में. एक प्रॉमिस, लास्ट तक देखना है, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो लाइक करिए. बिकम पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग लर्निंग जर्नी विच वी आर गिविंग टू एवरीवन, राइट? तो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट इस फेस टू फेस के लिए. प्रक्षाल, वेलकम. Thank you, Vivek ji, for inviting me. Thank It's like pleasure to meet you always. लवली. प्रक्षाल, आप ना बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, जितना मैंने आपसे बात की है, बड़े इंट्रोवर्टिश टाइप हैं, राइट? मतलब आप टिपिकल एक अच्छे ट्रेडर है. बिकॉज अ ट्रेडर इज ऑलवेज लाइक दिस. आपकी जर्नी रही है, यू हैव ट्रेडेड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स जो ग्लोबल फर्म है, और उसके बाद आपने ये एक सॉफ्टवेयर का कीड़ा आपके अंदर आया और आपने चालू किया, बहुत अच्छा काम किया. तो आपकी जर्नी पहले जानेंगे कि व्हाट लीड यू टू ज्वाइन एज अ ट्रेडर एंड देन फ्रॉम ट्रेडर टू एन एंटरप्रेन्योर. So मेरी ट्रेडिंग की जर्नी में जाएंगे तो आई विल हैव टू गो बैक टू माई कॉलेज. सो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. Okay, which year it was? And I was not, it was 2010. Okay. And fortunately it was not too far from Kolkata. So I was in Kharagpur, IIT Kharagpur. अच्छा, nice. So at that time, first year में there used to be one competition, Woodstock. हाँ. So वो mock trading platform हुआ करता था. So जहाँ से मैंने पहली बार ट्रेडिंग जानी थी कि ट्रेडिंग क्या होती है और पहली बार ट्रेडिंग की थी. So वहाँ से ही कीड़ा लगा था. तो फिर कॉलेज के दौरान भी मैंने इंटर्नशिप्स अपनी ट्रेडिंग में ही की. सो आई वर्कड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, Zerodha at that time. So Zerodha used to be very small at that time. They were very early, just getting started, based out of Bangalore. So फिर मैंने अपनी जॉब भी, पहली जॉब भी ट्रेडिंग में की, which was futures first. And I used to trade Brazil market there. I traded euro dollar in Bove, and like Brazil in Bovespa and euro dollar. So हाँ, उसके बाद तो I never stopped trading. वाह, तो तब से आप ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, so it's अभी भी आप ट्रेड करते हैं? हाँ, अभी भी ट्रेड करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ आवर ओन प्लेटफॉर्म्स. पर्सनली आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेड पर्सनली, बट आई हैव अ टीम. अच्छा. सो जो HFT, MFT, ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग दे डू. वाओ, लवली. इंक्लूडिंग लाइक द रिटेल पार्ट ऑफ इट. ओके. तो आप जब आपने ट्रेडिंग चालू की थी तो वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग थी कि वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग थी? उस समय तो विवेक जी सब कुछ डिस्क्रिशनरी था फ्रेंकली, एंड उस समय प्लेटफॉर्म भी नहीं थे.
अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी। आप NSE की वेबसाइट खोल के पुट कॉल के प्राइजेस देख के ही बटरफ्लाई में स्पॉट कर सकते थे कि कहाँ पे मे बी या पोटेंशियल अवर्जन और डाइवर्जन है। ठीक है। बट सब कुछ मैनुअल था। ओके ओके। Even start from the point you start identifying broker, everything was manual. करेक्ट करेक्ट। तो आप जब फ्यूचर फर्स्ट में थे, ब्राज़ील ट्रेड करते तो वहाँ भी ऑप्शंस करते थे? वहाँ पे मैं फ्यूचर्स करता था। फ्यूचर्स करते? फ्यूचर्स और फ्यूचर्स के आउटराइट नेकेड फ्यूचर्स होते थे, फ्लाइज होती थी, कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड्स होते थे। हाँ। सो ये चीज़ें हम फ्यूचर्स में करते थे। अच्छा, तो ऑप्शंस में आपका जर्नी इंडियन मार्केट से चालू हुआ? यस। एंड दिस वाज व्हिच ईयर? दिस Trading का वाज journey? हाँ, दिस वाज 2013। 2013 से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? हाँ, 13-14। ओह इंटरेस्टिंग। तो पहले आप खुद ही का अकाउंट में ट्रेड करते होंगे फिर? हाँ, पहले तो मैं खुद ही के अकाउंट में ट्रेड करता था, जो मेरा पर्सनल अकाउंट था। सो दैट वाज विथ निर्मल बंग एट दैट टाइम। अच्छा। सो यस, उसमें करता था। और फिर उसके बाद आपने डिड यू जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ ट्रेडर? यस, आई जॉइंड फ्यूचर्स फर्स्ट। वो तो आप ब्राज़ील करते थे? हाँ। वहाँ तो ऑप्शंस नहीं करते थे? नहीं, तो इंडिया में किसी फॉर्म में मैंने नहीं किया। अच्छा। मैंने ज़ीरोधा में काम किया है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जी जी। एंड देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो मेरा ऑब्जेक्टिव था, आई बेसिकली आप मार्केट में देखोगे तो देयर आर 3 पिलर्स। हाँ। वन इज रेगुलेटर, in this case exchange you can say, then Yeah. broker, Yeah. and a trading entity. Yeah. So I wanted to cover all these pillars अच्छा। of the ecosystem. इंटरेस्टिंग। तो फ्यूचर फर्स्ट आपने कब छोड़ा? Futures First I left in 2016. और उसके बाद आपने ये प्लेटफॉर्म चालू कर दिया? हाँ, उसके बाद आई वर्क विद अमेरिकन एक्सप्रेस। वहाँ पे भी फाइनेंस साइड में मैंने काफ़ी काम किया। ओके इन इंडिया एंड US ओके। both, and this we have been building since last 3.5 years you can say. ओके इंटरेस्टिंग, वेरी गुड जर्नी। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई रियल मार्केट का पर्सन कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर भी उसकी परछाई दिखती है। जैसे स्टॉकेज के अंदर में मेरी परछाई दिखती है लोगों को, वैसे ऑप्शन एक्स के अंदर में भी आपने जो काम किया है मार्केट में उसकी परछाई दिखती है। तो ऐसा करते हैं, आज के वीडियो में ना एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं इस टूल पे। और मेरा एजेंडा बहुत क्लियर है कि मैं कोई इस टूल का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा एजेंडा है कि अगर मेरे कोई यूज़र इस टूल को यूज़ करेंगे, लिंक इस वीडियो के नीचे दूंगा और मैं यूज़ करता हूँ, इस वीडियो को देख के लोगों को एकदम कॉल टू एक्शन आ जाना चाहिए कि भैया मुझे पता लग गया, अब मैं इसको ऐसे यूज़ करना चालू करूँगा। Right. तो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टूल। हाँ, डेफिनेटली। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर। Yeah. सो आपने बोला कॉल टू एक्शन, सो समथिंग रिलेटेड टू द फिलॉसफी दैट वी हैव बिहाइंड द प्लेटफॉर्म आल्सो, कि यहाँ पे वी डोंट गाइड एनीवन टू डिसाइड कि क्या करना है। इट्स एन एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो सकता है फॉर वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। हाँ, तो अच्छा मुझे बताइए कि ब्रोकर तो दे ही रहे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म, तो फिर मैं ब्रोकर का एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, मैं आपको क्यों यूज़ करूँगा? उसके लिए प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। अच्छा चलिए ये क्योंकि एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, सबके माइंड में ही आएगा ही कि यार जब दे ही रहा है इतने ब्रोकर्स, आजकल तो सारे ही ब्रोकर प्लेटफॉर्म में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, Right. बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट्स यूनिक अबाउट ऑप्शन एक्स? चलिए तो चालू करते हैं, बेसिक से एकदम स्ट्रक्चर से चालू करिए कि जब बंदा कोई आ रहा है प्लेटफॉर्म पे तो उसको क्या दिख रहा है। पहले वेबसाइट पे चलते हैं। ओके, सो ये वेबसाइट है optionx.trade। हाँ सो कोई भी पहली बार आएगा तो इस वेबसाइट पे आएगा, लैंडिंग पेज पे। बरोबर है। पर यहाँ आप आके साइन अप करना है और साइन इन करने के बाद प्लेटफॉर्म पेज में आ जाते हैं, जो कि ऐसे दिखता है। प्लेटफॉर्म सीधा ऐसा है, तो साइन अप में कोई कॉस्ट है? नहीं, ठीक है, जीरो साइन अप में कोई कॉस्ट नहीं है, परफेक्ट है। मतलब अगर ट्रेड करोगे तब सब्सक्रिप्शन शायद लेना पड़ता होगा। हाँ, अच्छा मुझे बताइए, ब्रोकर लोग तो टर्मिनल देते ही हैं, तो फिर आपका टर्मिनल में क्यों आएंगे भाई? ब्रोकर भी टर्मिनल देते हैं, बट जो कोई कंपनी अपना टर्मिनल बनाती है तो दे आर टेक्नोलॉजी फर्स्ट, तो देयर होल ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट बिल्ड द टर्मिनल। ब्रोकर के पास इन देयर पाइपलाइन बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, and there are certain things which broker can't do which a technology company can also do। तो वो भी एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज थोड़ा होता है। जैसे बाहर के मार्केट में ये बहुत होता है कि टर्मिनल बनाने वाली कंपनीज अलग होती है, ब्रोकर्स अलग होते हैं। Yes. इंडिया में अभी भी ब्रोकर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सचेंज प्रोवाइड करता था, तो वो एक आदत लगी हुई है। Yes. बट आई सीरियसली रिकमेंड, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ ये प्रोडक्ट, आई विल सीरियसली रिकमेंड कि आप लोग यूज़ करके देखिए, स्पेशली इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। यस,
अगर आप वीडियो गेम के लिए आए हैं तब तो मोबाइल फ़ोन पे जो करना है करते रहिए, बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग एज एन ऑक्यूपेशन यू हैव टू अडॉप्ट टू इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लाइक दिस विच गिव्स यू एन एज ओवर ब्रोकर टर्मिनल, है ना? Yeah. चलिए. So we will see like what are the different things from a regular terminal. Yeah. So when we come to this platform, so it is a workspace widget concept platform. Okay. जहाँ पे आप अपनी मल्टीपल वर्क स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे एक्सेल में आपकी मल्टीपल टैब्स होती हैं. हाँ. सो यहाँ पे आप अपनी डिफरेंट वर्क स्पेस क्रिएट करो. जैसे मैं यहाँ पे एक F2F की वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ. Okay. अब इस पे मैं ये सारे विजेट या टूल्स हैं. ये टूल्स हैं. तो जैसे मैंने यहाँ से एक लैडर ऐड कर लिया निफ्टी की. देन मैंने यहाँ से निफ्टी के कुछ चार्ट्स ऐड कर लिया. इंडेक्स का चार्ट, ओके, कॉल का, पुट का, ओके, एंड मे बी वन ऑप्शन चिन. ओके, सो बस मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है. देन आई हैव न्यू वर्क स्पेस विद दीज 5 विजेट्स. ओके, सो आई कैन स्विच बिटवीन अदर वर्क स्पेसेस एज वेल. ओके, जैसे यहाँ पे एक लैडर है, 3 चार्ट्स हैं और ये ऑप्शन चेन है. एंड दिस इज इनफाइनाइट स्क्रीन. आप जितने चाहे यहाँ पे विजेट ऐड कर सकते हो. आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो. ओके, ओके. देन नीचे भी इसमें कुछ है क्या? हाँ, नीचे जो आपके सारे Yeah. तो एक पूरा एक देखा जाए तो यूनिवर्स बन गया है. Yes. इधर भी जाना इधर चले जाओ, इधर जाना इधर चले जाओ. बट आइडियली एक लैपटॉप पे तो एक व्यू का लिमिटेशन ही होगा. हाँ, तो बड़ा स्क्रीन चाहिए फिर इसके लिए. प्रेफरेबली बड़ा स्क्रीन चाहिए. मतलब इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इंफ्रा, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो बट यहाँ पे आप वर्क स्पेस स्विच कर सकते हो. जैसे काफ़ी सारे जो हमारे यूजर्स है वो स्कैल्पिंग के लिए रखते हैं, सेलिंग के लिए रखते हैं, एक सिर्फ एनालिसिस और रिसर्च के लिए रखते हैं, वाओ. एक सिर्फ चार्ट के लिए रख सकते हो. तो यू कैन ईजिली स्विच. तो स्कैल्पिंग वाले का एक बार दिखाइए, जस्ट ऐसे ही. हाँ, सो जैसे स्कैल्पिंग का है. हाँ. सो यहाँ पे मैं कुछ चार्ट, जैसे यहाँ पे मेरा ये एक निफ्टी का चार्ट है. ओके, लेट मी ऐड वन लैडर फॉर निफ्टी. ओके. यहाँ पे मेरा निफ्टी का लैडर हो गया. यहाँ पे मैं चार्ट खोल सकता हूँ. जैसे अभी 24,650 चल रहा है. तो काफी फास्ट है आपका चार्ट. हाँ, सो अब ये स्कैल्पिंग के लिए कि आपको एक लैडर ट्रेड करने के लिए चाहिए. यहाँ पे आपका इंडेक्स का चार्ट आ गया. यहाँ पे आपका कॉल पुट का आ गया. ओके. इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं. ये सब साइज वाइज भी हो सकता है. हाँ, जैसे यहाँ पर रीसाइज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं. ओके. काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है. इट्स लाइक अ वाइट पेपर है. अब उसके ऊपर में आप कुछ भी कैसे भी सजा सकते हैं. वेरी मॉडुलर इन नेचर. ठीक है. जैसे ये जो FTF बनाया था आप सिंपली स्विच कर सकते हैं. ठीक है. सो अब इसमें आप किसी भी वर्क स्पेस में ये सारे टूल्स ऐड कर सकते हैं या विजेट्स इनको हम बोलते हैं. ओके. सो मेनली जो ट्रेडिंग होती है प्राइस लैडर से होती है. ओके. और यहाँ पे 3 तरीके की वेरिएंट है. लैडर XY एंड स्प्रेड लैडर. ओके. ओके. सो यदि आपको इक्विटी में नेकेड फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेड करना है तो उसके लिए प्राइस लैडर है. ओके. एंड देन XY इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जो लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन बेसिस पे, कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स. ओके. सो आप अभी कोई रेजिस्टेंस है तो आप चाह रहे हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है. हाँ. तो आप चार्ट को देखोगे मैनुअली पूरे टाइम एंड देन यू विल वेट फॉर प्राइस टू कम टू दैट लेवल. ओके. और फिर उस लेवल पे आप लेट्स से किसी ऑप्शन में बाय करोगे. ओके. तो उस सारे काम को यहाँ पे आप एक तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं. ओके. ओके. कि जब Y किसी लेवल पे आएगा तो आपको X में ट्रेड करना है, इसलिए X एंड Y. ओके. देन स्प्रेड लैडर इज जहाँ से आप सिंगल क्लिक में किसी भी कस्टम या प्री बिल्ट स्प्रेड में ट्रेड कर सकते, जैसे स्ट्रैडल ट्रायंगल, कॉन्डोर, बैटमैन. तो 1 क्लिक में आप एक इसी तरीके की लैडर से आप स्प्रेड्स में ट्रेड कर सकते हैं. तो प्राइमरली जो ट्रेडिंग होती है वो लैडर से होती है. इट्स अ लैडर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म. ओके. तो एक एक करके चलते हैं. हाँ. सबसे पहले प्राइस लैडर को देखते हैं. यस. इसमें क्या क्या फीचर्स. तो ये जैसे प्राइस लैडर है, ऊपर यहाँ पे लिखा है ऐसे 24,650 का कॉल ऑप्शन है ये. आज की एक्सपायरी का. ओके. एंड यू कैन डू द लाइट मोड, फुल मोड. सो लाइट मोड में यहाँ पे कम कंपोनेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बेयर मिनिमम ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए चाहिए, सिंगल ऑर्डर के लिए. फुल में वी गेट ऑल दी फीचर्स. सो जैसे यहाँ पे मेरी कोई पोजीशन होगी तो यहाँ दिखेगी. मेरा PNL यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ दिखेगा. नॉर्मल MIS इज फॉर इंट्राडे एंड कैरी फॉरवर्ड पोजीशन. अब जैसे यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट है, आई वांट टू गो टू लेट्स से 600. सो मैंने यहाँ से 600 किया और अपडेट कर दिया. तो मेरे यहाँ पे लैडर अपडेट हो गई और अब यहाँ पे 600 का कॉल ऑप्शन है. सो इंस्ट्रूमेंट आप यहीं से स्विच कर सकते हैं. आप एक और लैडर भी ऊपर, जैसे लेट्स से कि मुझे पुट की लैडर खोलनी है 24,600. तो मैं यहाँ से एक 24,600 पुट की लैडर भी ओपन कर सकता हूँ. नाइस.
अच्छा, तो कॉल पुट साइड बाय साइड। ओके, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सामने भाव दिख रहा है दोनों का। हाँ अब इसके साथ मेरे को अगर स्ट्रैडल में मिल जाए, हाँ, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जो मैं अभी कवर करूँगा, स्प्रेड लैडर। खोलिए एक बार, इंटरेस्टिंग। तो- तीनों को एक साथ खोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रैडल बना लेता हूँ, हाँ ये मेरी शॉर्ट स्ट्रैडल बना लेता हूँ। हाँ, और यही वाले दोनों स्ट्राइक प्राइस। हाँ, तो यहाँ पे हमने स्ट्राइक प्राइस लिए थे 24,600, ओके, राइट। तो हम इन दोनों का कॉल पुट ले लेते हैं, 24,600। राइट। इसको मैं कर देता हूँ सेव। हाँ, ओके, वाह, सो अब ये जो है, ये ऑप्शन चेन में इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी 2 इंडिविजुअल लेग्स की लैडर हो गई, हाँ। और इन दोनों को मिला के जो मेरा यहाँ पे स्ट्रैडल बनेगा, ये उसकी लैडर हो गई। इसको उठा के वहाँ डाल सकते हैं। हाँ ओह, जबरदस्त, ड्रैग एंड ड्रॉप है, हाँ, वेरी नाइस। एक्चुअली बड़ा मॉनिटर होना तो क्या जबरदस्त दिखेगा। हाँ। सही है। सो यहाँ पे 600 का पुट हो गया, ये कॉल हो गया। हाँ। ये 14 रुपीज़ है, ये 60 रुपीज़ है। हाँ तो इन दोनों को हमने यहाँ पे सेल करे हैं, -1 हाँ सो इन दोनों को मिला के रफली 74-75 का हो रहा है, 60 एंड 13-14। हाँ। तो आपको अलोन स्टैंड अलोन करना हो तो ट्रेड कर लीजिए, आपको कंबाइन करना है तो ट्रेड कर लीजिए। यस। ब्यूटीफुल। और ये कंबाइन ऑर्डर कहाँ करता है, एक्सचेंज में जाता है कि ये आपके सिस्टम में रहता है? ये क्योंकि एक्सचेंज में स्प्रेड्स अलाउड नहीं है, स्प्रेड्स ट्रेडेड नहीं होती हैं, सो यहाँ पे ये ऑर्डर हमारे सिस्टम में होता है, बट इसकी मैचिंग आपकी कंबाइंड बिड ऑफर बेसिस पे होती है। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक ऑर्डर लगा है -83 पे, हाँ, तो जब ऑफर 83 पे आएगी तो आपका दोनों लेग में एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ पे भी 1 लेग सेल कर देंगे और पुट में भी 1 लेग सेल कर देंगे। इसका मतलब ये जो प्राइस निकल रहा है लैडर में स्प्रेड का, ये बिड एंड आस्क को कंसिडर करके निकल रहा है। यस। सो कि ये जो एक का बिड, एक का आस्क अकॉर्डिंगली। राइट, जो बिड आस्क इसकी है वो इंडिविजुअल लेग्स की बिड आस्क से डिराइव्ड है, ओके और जो एलटीपी है वो इंडिविजुअल लेग्स की एलटीपी से डिराइव्ड है। ओके। अब मैं ट्रेड जब करूँगा तो आप तो टूल है, और मेरा अकाउंट तो ब्रोकर के पास है, हाँ, तो मैं ट्रेड कैसे करूँगा? तो जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ज़ीरोधा अकाउंट लॉगिन है फॉर एग्जांपल। अच्छा, सो वी हैव 15+ ब्रोकर्स। सो यहाँ पे आप लॉगिन विद ब्रोकर करेंगे, सो यहाँ पे आपके सारे ब्रोकर्स आ गए, जिससे भी आपको ट्रेड करना आप 1 क्लिक में स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और ये आपने डायरेक्टली सारे ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर रखा है? राइट। वेरी गुड। तो अभी आपने ज़ीरोधा यूज़ किया है बिकॉज वहाँ पे अकाउंट है। हाँ, ठीक है, लेट्स गो बैक। तो आप क्या ब्रोकर के सर्वर पे रहता है ये टूल? नहीं, ये तो क्लाउड सॉल्यूशंस हैं, सो AWS में, अज्यूर में, वहाँ पे रहता है। तो आपको तो ब्रोकर के बहुत पास रहना पड़ेगा ना? यस, सो क्लाउड में इट डजेंट मैटर, इट इज़ क्लोजर टू ब्रोकर सर्वर। क्लोजेस्ट यू कैन गो इज कोलो। सो जो HFT सिस्टम्स कोलो में होते हैं, क्लोजर टू एक्सचेंज, इसमें वी यूज ब्रोकर्स APIs टू इंटीग्रेट। अच्छा, तो एक रिटेल को क्या इससे कोई एडवांटेज मिलने वाला है इस टर्मिनल से? यस, सो जैसे मैं आपको एक लेटर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इससे ट्रेडिंग होती है। दिखाइए। तो एक मैं बंद कर देता हूँ, इसे भी फिलहाल बंद कर देता हूँ। सो ये लेफ्ट साइड में आपकी नेट पोजीशन, PNL, नॉर्मल MS इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे 2-3 ऑर्डर टाइप है, सिंगल, ब्रैकेट एंड कवर। ओके एंड विद ऑल दीज 3 अपन लिमिट एसएल यूज़ कर सकते हैं। ओके यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ से ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, ये बाय मार्केट सेल मार्केट है। ओके। अब जैसे यहाँ पे प्राइस कॉलम है, इसको मैं यहाँ क्लिक करके सेंटर कर लेता हूँ। तो सेंटर कॉलम में प्राइस है, लेफ्ट में बिड है। सो कोई भी बाय ऑर्डर बिड कॉलम पे क्लिक करने से प्लेस होता है। सो लेट्स से मेरे यहाँ पे सिंगल लिमिट ऑर्डर है, 61 मार्केट है, मुझे 55 पे बाय करना है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ओके तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। ओके एक और ऑर्डर प्लेस करना है, तो लेट्स से 48 पे क्लिक किया, मेरा एक और ऑर्डर प्लेस हो गया। ओके कैंसिल करने के लिए जस्ट होवर ओवर इट एंड क्लिक ऑन इट। मॉडिफाई करने के लिए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है क्लिक करके। ओके सो मेरा ऑर्डर मॉडिफाई होकर 56 पे आ गया। ओके। अब लेट्स से कि मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैंने कुछ एंट्री ली यहाँ पे सेल मार्केट किया। मार्केट में बेच दिया आपने? हाँ, तो मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस, यस,
सो यहाँ पे मेरी एंट्री आ गई 75 पोजीशन, ये मेरा PNL आ गया, पुरानी पोजीशन का भी PNL इंक्लूडेड है इसमें। जी। तो अब इसके साथ अब मैं एक SL ऑर्डर लगा सकता हूँ, सिंगल SL। ओके। मैंने यहाँ पे इससे 10 पॉइंट ऊपर एक SL लगा दिया, क्योंकि एक बेचा हुआ था तो आपने ऊपर में बाई करने Buy का side एक्सेल में लगा लगा दिया, बरोबर है। तो बाय ऑर्डर लगाना है तो बिड कॉलम पे क्लिक करना है। SL आपका है वाइट स्पेस में, बरोबर है, क्योंकि वो ट्रिगर ऑर्डर LTP के ऊपर जाएगा। बरोबर है। एंड सिमिलरली यदि आपको सेल ऑर्डर लगाना है तो आपको ऑफर कॉलम पे क्लिक करना है। ओके, वो मार्केट ऑर्डर होता है। वो लिमिट ऑर्डर होता है, मार्केट आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, मार्केट हो गया, हाँ वो लिमिट ऑर्डर होता है, सॉरी या ओके। एंड गुड थिंग कि आपको यहाँ से कोई भी पैरामीटर्स बार बार चेंज नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर यदि मुझे यहाँ से सिंगल लिमिट लगाना है तो आई जस्ट हैव टू क्लिक हियर। अच्छा, ये है बाय साइड में। ठीक है। साउंड बहुत अच्छा लगा रखा आपने। तो कोई भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी अलर्ट आएगा तो उसको भी यही साउंड मिलेगा। राइट। इंटरेस्टिंग। ये अलग से आपने सेटिंग कर रखा है। नहीं, ये तो नोटिफिकेशन के साउंड्स हैं। साउंड ठीक है। ये तो हो गया लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर लिमिट ऑर्डर हो गया। हाँ। ये सिंगल है। हाँ, सिंगल ऑर्डर, इसमें आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग का फीचर ये है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा, अब क्योंकि आपकी सेल पोजीशन है, बाय साइड का स्टॉप लॉस है, कैसे ट्रेल करते हैं? यहाँ पे जाके बस ये इस एरो पे क्लिक करना है। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं फिर से क्लिक करूँगा तो डिसेबल हो जाएगा। गुड। और यहाँ पे ट्रेलिंग की सेटिंग्स है। अभी ₹1 प्राइस मूवमेंट पे आपका स्टॉप लॉस विल कम डाउन बाय ₹1। अच्छा, यू कैन चेंज द स्पीड ऑल्सो, यू कैन मेक इट 2। ओके। सो आपको लगता है कि अब मार्केट नीचे के साइड में सैचुरेट हो गया, इट वोंट गो फर्दर डाउन, सो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस फास्टर। ओके, तो जल्दी जल्दी ट्रेल होगा तो आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कवर हो जाएगा। सही है, सुपर। तो ये हो गया हमारा सिंगल ऑर्डर। यस। ठीक है। ब्रैकेट ऑर्डर क्या है? तो ब्रैकेट ऑर्डर में हमको टारगेट और SL देना होता है। जैसे 15 पॉइंट का आपका टारगेट है, 10 पॉइंट का SL है। हाँ। सो मैं यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। तो लेट्स से कि ये सेल के लिए मार्जिन रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी सेल है, हाँ। बाय साइड का लगाता हूँ। 52 पे मैंने यदि ये ऑर्डर लगाया तो इससे 15 पॉइंट ऊपर 67 पे मेरा टारगेट है, और इससे 10 पॉइंट्स नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। ओह, तो बेसिकली 3 लेग ऑर्डर हो गया एक तरीके से। एक के साथ 2 अवेलेबल है। ये हो गया ट्रिगर, तो फिर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, कोई भी एक हो गया तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। Right. उसी को ब्रैकेट ऑर्डर बोलते हैं। Right. इंटरेस्टिंग। तो आपकी एंट्री डिफाइंड है और आपका एग्जिट डिफाइंड है, और यदि टारगेट होगा तो आपका SL कैंसिल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। एक्चुअली ना मुझे रियलाइज हो इसे ब्रैकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट है ना ये। यस। एक ब्रैकेट दे दिया इस प्राइस पे। सही है। ये क्या ब्रैकेट ऑर्डर ब्रोकर लोग देते हैं? हाँ, अब सम ब्रोकर्स हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इट। अच्छा, ये एक्सचेंज नो, एक्सचेंज नहीं देता है। कर नहीं पता है ये तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट है। Right. ब्रैकेट ऑर्डर ठीक है। कवर ऑर्डर। सो यहाँ से मैंने सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिया। ठीक है। कवर में यू हैव टू प्रोवाइड ओनली स्टॉप लॉस। लेट्स से कि यहाँ पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ SL के साथ। ओके। तो लेट्स से कि वी फील कि आज का हाई है 103 का, सो इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो वी वांट टू गेट इनटू दिस ट्रेड, क्योंकि ब्रेकआउट हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने कवर ऑर्डर लगाया, एंट्री इज एट 103, एंड 5 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो 98 पे लगा है। लवली। तो ये तो स्टॉप लॉस, बेसिकली स्टॉप लॉस हुआ कि ये भाव के ऊपर मेरा ट्रेड ट्रिगर हो जाए। राइट। और अगर हम विदाउट स्टॉप लॉस कवर करता है तो करंट प्राइस पे हम ट्रेड डाल सकते हैं। बेसिकली जो वी कैन यूज लिमिट डाल सकते हैं हम। करेक्ट। करंट प्राइस या लिमिट किसी पे भी डाल सकते हैं। बरोबर है। बहुत सही लग रहा है मेरे को ये। अच्छा, ये थोड़ा और नीचे चलें और फीचर्स जो हैं, ये 5 मतलब क्या हुआ? ये अभी मैंने कवर ऑर्डर सेलेक्ट किया था तो ये ₹5 मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है, ठीक है। सिंगल में ये नहीं आएगा। ठीक है। फिर क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी स्लाइस क्या है? स्लाइस वर्क्स विथ बाय मार्केट सेल मार्केट। सो लेट्स से किसी की 7500 क्वांटिटी है, सो इसको स्लाइस करना है। सो यदि स्लाइस 75 है तो 75 क्वांटिटीज के 100 ऑर्डर जाएंगे। और एक एक टिक साइज पे जाएंगे तो यहाँ दिखने लग जाएगा क्या? टिक साइज का मतलब है जो अभी आपको यहाँ पे प्राइसेस दिख रहा है 59, 60, 61। हाँ। सो ये यदि मैं इसको 5 पैसे कर दूँ, जो
मार्केट स्टैंडर्ड टिक साइज है. अच्छा, सो नाउ यू सी ऑल द प्राइजेस. नाश्ता रहेगा हाँ, बट ये नाश्ता रहेगा तो ऑर्डर नहीं डाल पाएंगे. डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, सो वी कीप इट एट 1. यदि आपका ऑप्शन एक्सपायरी के दिन या फॉर OTM है 5-10 रुपए से कम, सो इन दैट केस यू कैन कीप इट. इसको 20 पैसा भी रख सकता हूँ 20 मैं, पैसा, 30 पैसा anything. रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ. 5 का मल्टीपल में होना चाहिए. हाँ, बरोबर है. इंटरेस्टिंग. तो ये जो इतने भी फीचर्स हैं यहाँ पे, हाँ. ये कॉमन टू ऑल लैडर, राइट? यस. अभी आप मेरे को लैडर बता रहे हैं स्टैंड अलोन एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने का. फिर जो बाकी दो आप बताएंगे उसमें ये वाला कॉमन है. कॉमन होगा. ओके, गॉट इट. आइडियली क्या होना चाहिए? मैं कॉल ऑप्शन के अंदर मैं जॉबिंग कर रहा हूँ, उसका चार्ट दिख रहा है, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, और लैडर पे फोकस, चार्ट देख के लैडर के हिसाब से ट्रेड मार. हाँ, यदि आप स्कैल्पर्स हैं तो वो सेटअप बेस्ट है आपके लिए. यहाँ से जो आपने बोले, जैसे अभी एग्जैक्टली आप यहाँ से एक चार्ट ओपन कर सकते हैं. तो मेरा इस ऑप्शन का चार्ट ओपन हो गया 600 कॉल का. आई कैन हैव वन मोर लैडर फॉर पुट, और फिर उसका चार्ट रख सकता हूँ. तो जो मैंने आपको बोला वो स्कैल्पिंग है. राइट. 1 मिनट चार्ट, 1 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज. यस. उसके नीचे तो नहीं होता. 1 मिनट से ज़्यादा, आई मीन Noise हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है. जस्ट नॉइस. और जो स्प्रेड ट्रेडर है वो जनरली चार्ट नहीं देखता है. चार्ट देखते हैं तो इसमें स्प्रेड चार्ट्स भी हैं. अच्छा, वो दिखाइए. हाँ. सो फॉर एग्जांपल ये अभी हमने स्ट्रैटेजी बनाए थे. निफ्टी हमने स्ट्रैडल बनाया था, बरोबर है. सो यहाँ से अब जब चार्ट ओपन करेंगे, तो ये जो चार्ट है ये मल्टी लेग स्ट्रैटेजी का चार्ट है. ओह, 2 लेग चार्ट फॉर दिस स्ट्रैटेजी. यहाँ पे 2 लेग है. इट टेक्स कपल ऑफ सेकंड टू लोड, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डेटा से डिराइव्ड है. बाबा. और इसमें मैं टेक्निकल इंडिकेटर भी डाल सकता हूँ? हाँ, यू कैन ऐड एनीथिंग. एक बार दिखाइए टेक्निकल इंडिकेटर इंसर्ट करके. तो जैसे एक ये ट्रेंड लाइन मैंने यूज़ किया है. तो ये जो है ट्रेंड लाइन, ये 2 लेग की स्ट्रैटेजी पे है. इसमें एक कॉल लेग सेल की है और एक पुट लेग सेल की है. हाँ. बोथ 24,600 फॉर दिस एक्सपायरी. हाँ, तो एक बार एक काम करिए, इंडिकेटर देखिए, एफएक्स में जाइए. हाँ. सुपर ट्रेंड. हाँ. अच्छा, जबरदस्त. तो अब जैसे ये स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है. सो आज एक्सपायरी, तो आप इसी का शायद कोई स्ट्रैंगल का चार्ट देखेंगे तो वो डिके हो रहा होगा, क्योंकि आज मार्केट यदि साइडवेज रहेगा तो वो डिके होगा. बरोबर है. तो स्ट्रैंगल 200 पॉइंट स्ट्रैंगल हैज़ कम डाउन फ्रॉम 70-80 टू 10 रुपीज़ नाउ. इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ. जैसे ये जो हमने सेल किए थे 59 पे, मार्केट नीचे आ गया है. सो अब मैं फिर से अब स्टॉप लॉस लगा के अब काफ़ी क्लोज लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज दिस प्रॉफिट, और मैं अब ट्रेल कर सकता हूँ. अच्छा, अब प्राइस लैडर XY देखें. हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लैडर का जो फ़ायदा ये है कि आप 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेसमेंट, ब्रैकेट, कवर, कैंसिलेशन, मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर. सो एग्जीक्यूशन आपका काफ़ी स्मूथ हो जाता है. अब यहाँ पे मैं टिक साइज 5 रुपये कर लेता हूँ, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस लैडर एंड दिस लैडर इज दैट कि यहाँ पे XY का मतलब है Y को देख के X में ट्रेड कर रहे हैं. ओके. सो अ लॉट ऑफ आवर यूजर्स डू दिस. वो क्या करते हैं, जैसे HDFC बैंक का स्टॉक देख के बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करें, क्योंकि HDFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ बैंक निफ्टी. तो उसमें बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, तो आप उसके बेसिस पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं. अब जैसे इस केस में, निफ्टी के केस में, लेट मी प्लॉट निफ्टी चार्ट. सो यहाँ पे ओपन है. जैसे हम एक लेवल प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे. सो ये XY लैडर जनरली उन लोगों के लिए है जो लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स. सो जैसे यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है 654 एक लेवल है, यहाँ से मार्केट 3 बार रिवर्स किया है. सो
समवन हैज दिस थीसिस की मार्केट इसके ऊपर जाके ब्रेकआउट कर सकता है, सो उस केस में वी कैन यूज ब्रैकेट एंड एसएल, एंड इंडेक्स के लेवल पे 50 पॉइंट का टारगेट है, 25 पॉइंट का एसएल है, सो ये है 654। सो मैं बस यहाँ पे एक 660 नहीं, ऊपर थोड़ा एक नॉच ऊपर डालिए। हाँ 59 ब्रेकआउट होने पे। नाइस। सो अब क्या होगा कि अब आपको स्क्रीन के सामने बैठ के इस लेवल का वेट नहीं करना है। जब बट ये ट्रेड कहाँ होगा? कॉल ऑप्शन में। हाँ, जो भी आपने यहाँ पे डिसाइड किया 650, ओह so, उस समय एट द मनी 650 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 650 अच्छा रखा। अच्छा, समझ गया मैं। सो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी 75 क्वांटिटी, उस समय जो भी प्राइस चल रहा होगा ऑप्शन का। सो इंडेक्स के बेसिस पे आपकी एंट्री होगी, इंडेक्स के बेसिस पे आपका टारगेट लगा है 50 पॉइंट एंड एसएल इज एट 25। यदि टारगेट हिट होगा तो एसएल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा ओसीओ। सही है, वेरी इफेक्टिव। ये ब्रोकर लोन नहीं देता है सर? ये फीचर्स तो आई हैवंट सीन एनीवेयर। ओके ओके, बट ठीक है, ब्रोकर अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में आप हमेशा आगे रहेंगे उनसे, ये तो कोई डाउट नहीं है। ट्राई करना, इसमें ट्रायल मिल सकता है क्या? हाँ, इसमें ट्रायल है। ओके, प्रैक्टिस मोड तो ऑलवेज फ्री है। प्रैक्टिस मोड के लिए कोई ट्रायल भी नीचे जस्ट साइन अप करना है। ओके, ब्रोकर के साथ ट्रेड करने के लिए देयर इज अ 2 वीक ट्रायल एज वेल। अच्छा, तो ये वीडियो के नीचे आई विल गिव यू द लिंक, तो आप डेफिनेटली जाइए, बट ट्राई कीजिए, ट्रायल करके एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस सेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने आप को रजिस्टर करके सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कीजिए। जितना हम एक्सप्लोर करेंगे उतना हम और बेटर काम कर पाएंगे। सो प्राइमरली ये 3 लैडर है। लैडर नेकेड ऑप्शन फीचर इक्विटी ट्रेड करने के लिए, XY जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और स्प्रेड जो हमने अभी देखे थे जैसे स्ट्रैंगल वाला। यहाँ पे आप 1 क्लिक में स्प्रेड्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स गो टू अदर विजट्स। यस, सो लेट्स से अभी यहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया। ठीक है, सो नाउ वी हैव 0 पोजिशंस। सो मैं थोड़ा सा और कॉल ऑप्शन है, सो थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं। ओके, सो अभी निफ्टी इज एट 24,640, सो ये जस्ट स्लाइटली 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है। सो इसमें मैं लेट्स से एक सेल पोजीशन क्रिएट करता हूँ। सो अब नीचे जो है यहाँ पे ये आपकी सारी पोजीशंस दिखती है। अब यहाँ पे ओपन पोजीशन सिर्फ एक है 700 में, जो भी आपने ली है। तो ये यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन को। यहाँ से हम प्रॉफिट प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स से करंट प्रॉफिट इज रनिंग एट सम क्लोज टू 400 रुपीज़। So you can have a target. I want to exit all my positions at 800 and my SL is let's say 200. So we can save it. साथ में we can do the trailing. So for every let's say 100 rupees change in profit, मेरा MTM SL also trail by 100 rupees. इसने क्या कर दिया? ये अभी ट्रिगर हो गया क्योंकि 500 चला गया था। अच्छा, और अपने बिजनेस को रब कर दिया। हाँ, ये तो एल्गो हो गया। हाँ, तो ये एल्गो नहीं है, ये ऑटोमेशन फीचर है जस्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 915 पे चला के छोड़ दो तो ऑटोमेटिकली ट्रेड सही बात है, सही बात। जो भी ट्रेड होगा आपके डिस्क्रिप्शन पे, आपके रूल पे होगा। तो ट्रांजैक्शन वाला जो लेग है, हाँ, वो आपने काफी हद तक ऑटोमेट कर दिया है। Right. पर ये एल्गो नहीं है कि आइडिया जनरेशन से ट्रांजैक्शन पूरा जर्नी को ऑटोमेट नहीं किया हुआ है। हाँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शनरी है, बरोबर है। सो लेट मी टेक अनदर पोजीशन हियर। सो अब ये एडजस्टमेंट फीचर जो है, अब इसमें क्या होता है कि अभी 700 का कॉल ऑप्शन का पोजीशन है। सो फॉर एग्जांपल जो स्ट्रैंगल ट्रेड करते हैं, सो दे हैव टू कीप शिफ्टिंग देयर स्ट्राइक्स। सो यहाँ से रोल अप रोल डाउन से लेट्स से आई वांट टू मूव दिस पोजीशन 100 पॉइंट अवे टू 24,800। तो मैं यहाँ पे बस एक क्लिक करूँगा तो मेरी पोजीशन यहाँ से एग्जिट होकर 24,800 में एंट्री हो जाएगी। वाह, क्या बात है, सही है। एंड देन आई कैन एग्जिट फ्रॉम हियर।
From here we can place SL target at individual positions without opening ladder. ओके Then all the open orders comes here, जो आपके प्राइस लैडर में है, XY में है या स्प्रेड के ऑर्डर हैं. नाइस यहाँ पे आपके सारे एग्जीक्यूटेड, रिजेक्टेड, कैंसिल्ड ये ऑर्डर यहाँ पे आपके आते हैं. Okay. देन वी हैव प्लेटफॉर्म लॉग्स एज वेल, आपके ट्रेड लॉग्स, एक्शन लॉग्स. ये लॉग्स को हम एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं. ये टेबल ही एक्सेल में नहीं कर सकते हैं. अभी एक्सेल वाला फीचर नहीं है, बट आपको सारे जो भी जैसे अभी यहाँ पे पोजीशन रोल किए थे तो उसका लॉग आ गया. ओके प्रॉफिट प्रोटेक्शन ट्रिगर हुआ था तो उसका लॉग आ गया. श्योर गॉट इट. ठीक है, तो एक बार वापस विजट्स में जाते हैं. तो हमने विजट्स में क्या क्या देख लिया? प्राइस लैडर देख लिया, प्राइस लैडर एक्सवाई देख लिया, स्प्रेड लैडर देख लिया. चार्ट्स तो वो ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट्स है उसमें सारे इंडिकेटर्स वगैरह जो Right. होते हैं स्टैंडर्ड वो मिल जाएंगे. स्ट्रैटेजी बिल्डर. सो जैसे यहाँ पे मेरी कुछ प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज थी, तो बिल्डर या मैं क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी करूँगा तो सेम ये विजेट ओपन होगा. ओके अब लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट सम स्ट्रैटेजी, लेट्स से आयरन कॉन्ट्र बना लेते हैं. सो यहाँ पे वी हैव दीज 4 लेग्स. सो यहाँ से हम इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं, PNL देख सकते हैं इंडिविजुअल लेग्स का प्रोजेक्टेड, एंड देन ग्रीक्स देख सकते हैं. बट वंस यू सेव इट, सो लेट्स से इसको सो देन ये ऑप्शन एनेबल हो जाते हैं ओपन लैडर का, विच इज़ अगेन लैडर फॉर दिस स्ट्रैटेजी. कॉन्डोर F2F का लैडर है ये. इट हैज दीज 4 लेग्स इन दीज रिस्पेक्टिव रेशियोज. और ये जो यहाँ पे इनका कंबाइंड प्रीमियम -2, अब हम यहाँ पे 1 क्लिक में कंबाइंड प्रीमियम को ट्रेड कर रहे हैं. ओह, सो 4 लेग एक साथ कैसे ट्रेड होगा? 4 लेग ट्रेड 2 तरीके से होता है, एक तो सीरियल और पैरेलल एग्जीक्यूशन है. ओके सो पैरेलल में ऑल द 4 लेग्स, जैसे हम बाय मार्केट सेल मार्केट करते हैं, तो बाय मार्केट करने पे ये दोनों लेग्स बाय होंगे क्योंकि इनका रेशियो 1 है, +1 है, और ये 2 लेग्स सेल होंगे क्योंकि इनका रेशियो -1 है. सो पैरेलल में 4 लेग एक साथ प्लेस होंगे. सीरियल में आपके बाय लेग्स पहले प्लेस होंगे सो दैट आपको मार्जिन का बेनिफिट मिले, आपकी ओवरऑल पोजीशन हेज रहे. तो सीरियल में वैसे होता है. ओके इंटरेस्टिंग. बट एक्सचेंज के अंदर में 4 लेग एक साथ नहीं हो सकते ना? तो नहीं. ऐसा हो सकता है कभी कि एक लेग नहीं हुआ, ओपन हो गया? हाँ, हो सकता है. जैसे आपके अकाउंट में मार्जिन नहीं है तो एक लेग फेल हो सकता है, बट वो उस कैसे केस पता लगेगा? उस केस में आपकी यहाँ पे क्वांटिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसकी 0 होगी. एंड यू विल ऑल्सो गेट अ नोटिफिकेशन कि वो रिजेक्ट हो गया है, अच्छा और वो यहाँ पे आपके रिजेक्टेड ऑर्डर्स में भी ओके अवेलेबल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे ऑर्डर रिक्वायर्ड मार्जिन कम था तो इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था. ओके सुपर सुपर. तो इसका जो पे ऑफ वगैरह होता है वो सब चीज़ों में दिख जाएगी. इसमें क्या ग्रीक्स भी दिख जाते हैं क्या? राइट. सो ग्रीक्स यहाँ पे भी दिखते हैं, इंडिविजुअल लेग्स के ओवरऑल ग्रीक्स. ओके अभी ये क्लोज टू एक्सपायरी है तो एवरीथिंग इज क्लोज टू 0 नाउ. हाँ मुझे एक्सपायरी चेंज करना होगा अगर. नाइस, बहुत सही. Then next we have this, let's say, basket order. ओके So we can create our basket. तो यहाँ बास्केट में सारे लेग्स ऐड होते जाएंगे. एंड 1 क्लिक में हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. बट ये सब अलग अलग ऑर्डर जाएंगे. इसका मतलब हम्म. अगर 20 रुपया ब्रोकरेज है तो 20 रुपया हर ऑर्डर में जा रहा है, ये कंबाइन ऑर्डर नहीं है. हाँ, वो तो जितने भी ऑर्डर होंगे इंडिविजुअल ऑर्डर्स की. एक्सचेंज कंबाइन ऑर्डर कुछ कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज में? एक्सचेंज में एज सच फॉर रिटेल यूज केस कोई कंबाइन ऑर्डर का नहीं, पहले हुआ करता 2 लेग 3 लेग ऑर्डर सब बंद हो गया ना. हाँ तो इसका मतलब हर ऑर्डर पे आपको ब्रोकरेज देनी और पड़ेगी. बाकी ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. बाकी तो सारे एडवलर में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ब्रोकरेज पर ऑर्डर है, देखने में लगता है 20 रुपया, पर है बहुत. मैं देख रहा था ट्विटर में लोग शेयर कर रहे थे कि STT मेरा इतना लग गया. 5-5 10-10 लाख रुपए लोग ब्रोकरेज दे रहे हैं. ब्रोकरेज इज वेरी हाई.
₹20 एक्चुअली में इट्स अ वेरी हाई नंबर, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. पीपल हैव टू रियलाइज दिस कि Yeah, and it's very important to plan your trade. आप तो ट्रेडिंग किए हुए हैं, हर तरह का आपको आइडिया है, तो जनरली आप क्या देखते हैं कि कम ट्रेड्स हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी और मोर ट्रेड्स मेक्स यू मोर मनी? So there are like pros and cons of both. So जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होते हैं. Then there are very good scalpers as well. So they trade a lot every day and they are able to make money. But scalping, personally I believe is a whole different ball game. You have to be very sharp, very in sync with the market to be able to make money with scalping. और स्कैल्पिंग में टिपिकली प्रॉप वाले ही पैसा बनाते हैं. अगर ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए तब तो आपको Very difficult. भगवान ही बताए. बट ब्रोकर्स लव स्कैल्पर्स क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वही उनको देते हैं. और क्या इसके अंदर में, ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है ये तो मस्त है एकदम, इसलिए नाम भी आपने सही रखा, ऑप्शन एक्स. बट अगर कोई कैश मार्केट का है तो उसके लिए कुछ है क्या इसमें? हाँ, सो कैश मार्केट भी यू कैन ट्रेड. सो लेट्स से यहाँ से आपको एक्सिस बैंक ट्रेड करना है तो एक्सिस बैंक का ये मैंने इक्विटी सेलेक्ट किया NSE. तो यहाँ से आप कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं. अच्छा, ये ज़्यादा रिलेवेंट होगा स्लाइसिंग आप कर सकते हैं कैश मार्केट में यहाँ से. बट यदि आप मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज से कैश मार्केट में पोजीशन ले रहे हैं तो देन कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है. वो आप कहीं से भी कर सकते हैं. मेन ऑप्शन ट्रेडर जो दिन भर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसका एक कॉस्ट भी है, तो इन्वेस्टमेंट करके इस तरह का सॉफ्टवेयर का कॉस्ट नहीं निकाला जा सकता है. राइट. ट्रेडिंग करके करा जा सकता है. और इसमें आप क्या कर रहे हैं अभी, व्हाट इज द न्यू थिंग? वी आर एडिंग अ लॉट ऑफ स्टडीज, जैसे IV की स्टडीज काफी ऐड कर रहे हैं. स्क्यूज हो गया, बैकडेटेड IV ग्राफ वगैरह मिल सकता है इसमें? IV ग्राफ भी दे रहे हैं, वो आप ऐड कर रहे हैं. सो वी विल हैव मोर देन 5-6 IV ग्राफ्स. ओके. एंड देन रोलिंग चार्ट्स ऐड कर रहे हैं. सो अभी यहाँ पे जैसे आपने देखे होंगे मल्टी लेग चार्ट्स हैं स्ट्रैडल का, कॉन्डोर का. सो वी आर एडिंग स्ट्राइक एग्नोस्टिक रोलिंग चार्ट्स, कि आपका स्ट्रैडल का रोलिंग चार्ट इट्स प्रीटी कॉमन, बट वी विल हैव एनी कस्टम रोलिंग चार्ट. ओके, गुड. तो अभी कुछ ऐसा है जो इमीडिएटली यूज किया जा सकता है पैसा बनाने के लिए, कि ट्रेडर को तो पैसा बनाना है ना फाइनली, पूरा प्लेटफॉर्म यूज किया जा सकता है. नाइस. अभी आज क्या AI वे इतना हो गया ना, तो ऐसा फील होने लग गया है कि भैया खुद ही बता दो क्या करना है. AI आपको बता देगा बट एग्जीक्यूट आपको ही करना होगा. अच्छा. AI इज एट लाइक सरफेस लेवल. रिसर्च के लिए, फंडामेंटल रिसर्च के लिए AI इज वेरी गुड, बट जहाँ पे भी आपकी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत है तो AI अभी आपको बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान करके नहीं दे सकता है. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. तो किसी को अगर ये टूल सब्सक्राइब करना है तो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करो और ट्राई करो और ट्राई करके देखो. हाँ, एंड नॉट इवन ट्रायल, इफ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस एज वेल. प्रैक्टिस में आप कर सकते हो जब आपको मन करे, फिर उसके बाद में. तो एक सजेशन है कि इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, एटलीस्ट प्रैक्टिस मोड पे डाल के इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करिए. कुछ हफ्ते, कुछ महीने ट्राई करिए और आपको लगे कि यार ये मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था, तो फिर आप सब्सक्राइब भी करिए. ठीक है, बिकॉज मैं तो खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम रियली फाइंडिंग वैल्यू इन द वर्क विच इज़ डूइंग. इनफैक्ट आई हैव यूज्ड इंटरनेशनल जो सॉफ्टवेयर थे, कुछ CQG, TT, इस तरह के सॉफ्टवेयर मैंने पहले यूज़ किया हुआ है और मुझे पता है कि वो अलग ही आपको एक्सपीरियंस देता है जेन्युइन ट्रेडिंग करने का. तो इंडिया में मैंने नहीं देखा ऐसा कोई टूल अभी तक. इनफैक्ट यू आर वेरी राइट. सो दिस इज इन सम वे इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स. तो मैं भी ये यूज करता था इन आवर प्रीवियस जॉब्स. सो लैडर एक बार मैंने ट्रेड कर लिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रेड फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म, किसी और तरीके से. क्योंकि लैडर में जो आप 1 क्लिक में सारी चीजें कर सकते हो, सो वो कंट्रोल फील होता है व्हाइल यू ट्रेड. एब्सोल्युटली. अच्छा, मुझे कुछ ऐसा बताइए ना कि आपका टूल में क्या कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिख जाए, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी निकाल के इसमें ट्रांजैक्ट करूँगा. चलो क्लियर हो गया, आपका एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बट हाउ अबाउट यू टेलिंग मी कि ये अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर? सो फिलोसॉफिकली वी हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि पीपल शुड ट्रेड मोर स्प्रेड्स, क्योंकि नेकेड ऑप्शन में पैसे बनाना इज रिलेटिवली मच डिफिकल्ट.
कंपेयर टू स्प्रेड्स में ट्रेड करूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका पे ऑफ डिफाइंड होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड होता है टू अ लार्ज एक्सटेंट. सो बट रिटेल्स को ये पता नहीं होता है कि कौन सी स्प्रेड्स ट्रेड करें. तो उसके लिए हमने स्प्रेड फाइंडर विजिट बनाए हैं कि आप यहाँ पे स्प्रेड ढूंढ सकते हो. अच्छा, मतलब क्या है? सो ये स्प्रेड फाइंडर है. यहाँ पे लेट्स से कि आपको स्ट्रैंगल में ट्रेड करना है, निफ्टी की कॉल ऑप्शन की स्ट्रैंगल में फॉर दिस एक्सपायरी, एंड यू नो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए, 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए. सो ट्रेडर ये इनपुट दे सकता है, एंड ट्रेडर कैन ऑल्सो गिव द इनपुट कि अभी उसके अकाउंट में कितना मार्जिन है. तो उसके बेसिस पे इस स्प्रेड को ट्रेड करने के लिए कितने मार्जिन की जरूरत होनी चाहिए, मिन मैक्स, एंड फाइंड स्प्रेड करेंगे. तो फॉर एग्जांपल दीज आर द 3 रिजल्ट्स. एक बार क्लिक करिए फाइंड स्प्रेड. ठीक है, सेम रिजल्ट है. राइट. ठीक है, इसका रिजल्ट का मतलब बताइए. सो जैसे यहाँ पे पहला रिजल्ट है स्ट्रैंगल निफ्टी का है, ये 100 पॉइंट का स्ट्रैंगल है. सो 24,750 का कॉल एंड 24,550 का पुट है. ये एलटीपी चल रहा है, ये इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रीक की वैल्यू है. यहाँ से हम इसका पे ऑफ देख सकते हैं. वाह. तो इसकी पीओपी इज 7%. ये डिके हो रहा है काफ़ी फास्ट, तो इट विल चेंज वेरी क्विकली. तो यही क्यों है आपका इसमें? क्योंकि हमने यहाँ से इसका पे ऑफ चार्ट ओपन किए थे. नहीं, वो तो ठीक है. ये 3 ही क्यों आए? ये क्यों आए? और भी मतलब आप जितना ज़्यादा, मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. ओके. सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30%, एंड लेट्स टेक अनदर एक्सपायरी, एंड से मेरे पास सारे स्ट्रैंगल के रिजल्ट्स आ गए, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आ गया, आपका पीओपी आ गया. और बढ़ाइए 60% करिए. हाँ, तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे तो Number of आपके trades कम रिजल्ट्स आएंगे. कम हो जाएंगे. हाँ. जैसे अभी यहाँ पे कोई नहीं है. 50. पचास में ये 4 ऑप्शन है. तो ये चारों में से कोई आप एक ट्रेड कर सकते हैं. हाँ. तो जैसे मैं यहाँ से एक जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ये 58, तो इसमें ये इंडिविजुअल लेग्स हैं, और यहाँ से मैं इसका पे ऑफ देख सकता हूँ. प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होता है? प्रोबेबिलिटी ब्लैक शोल से होता है. वी यूज BT76 मॉडल. सो यहाँ पे क्योंकि मैक्स प्रॉफिट डिफाइंड नहीं है, कैन बी अनलिमिटेड, इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है. यदि ये डिफाइंड होता तो रिस्क रिवॉर्ड भी आता, क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है. अच्छा. तो अब यहाँ से आपने स्प्रेड सर्च कर लिया कि किस स्प्रेड में हम ट्रेड कर सकते हैं, और सिंपली एक क्लिक में यहाँ पे इसका पे ऑफ चार्ट और लैडर ओपन हो गया. अब मैंने इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद द पे ऑफ PNL ग्रीक्स, so I can close it and I can start trading it. क्योंकि ये ट्रायंगल है, सो सिंपलेस्ट जो ट्रेड बनता है, जैसे दोनों सेल है, बाय है, तो मुझे बस इसको सेल मार्केट करना है. तो मैंने स्ट्रैंगल सेल किया, मेरा 231 पे स्ट्रैंगल सेल हो गया, एंड आई कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर एट लेट्स से 240, और फिर मैं इसको ट्रेल करना स्टार्ट कर सकता हूँ लाइक अ नेकेड ऑप्शन. वाह. तो ये आपको ये भी बता दे रहा है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सा है, और आप खाली जाके एग्जीक्यूट कर दीजिए. हाँ. अब इसमें ये डिके होगा, सो इसका स्ट्रैंगल का प्रीमियम नीचे जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है कंबाइंड प्रीमियम लेवल पे, वो उसको ट्रेल भी कर लेगा. तो ये मैंने आज कर दिया, कल भी ये रहेगा यस. प्लेटफॉर्म पे. हाँ. जब तक ये एक्सपायर नहीं होता तब तक रह सकता है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये हमारे एंड पे मैनेज होता है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है. ओह वाह, यही तो डिफरेंशिएशन है. हाँ. तो आप तो हेवी सर्वर लगा रखे होंगे, तो इतने आदमी लोग का आप फिर ये मैनेज कर रहे हैं. हाँ, मतलब ये रूल तो उतना कंप्यूटेशन नहीं लेता है, बट इसके पीछे जो इंजन है दैट टेक्स अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ. हाँ, इसीलिए यू नीड पीपल टू सब्सक्राइब, नो. यस. बिकॉज एफर्ट लग रहा है, रिसोर्स लग रहा है, तो अच्छा चीज़ को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों. ये फ्री वाला जो आप जिस जोन में घुसे हुए हैं ना, उसे निकलिए, नहीं तो देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड. रिमेंबर, इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. ब्रोकर लोग तो यही चाहते हैं फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, लेकिन जितना आप फ्री लोगे उतना आपके अंदर में
गलत इंप्रेशन पड़ती है। पे करने के बाद यू ट्राई टू यूज इट मोर जुडिशियली। और कुछ जो हम मिस कर रहे हैं? So I think we have covered most of the things. ओके Few things are very self-explanatory. ओके, ऑप्शन चेन वगैरह तो पता ही है, वो Chain, तो basket standard order, है। straddle triangle module, watch list. पर मुझे ना आपका ये फ्लो बहुत अच्छा लगा। आप बड़ा मॉनिटर ले लो, उसमें जगह जगह लगा दो, सामने बैठ के बस ऑब्जर्व करो, क्लिक क्लिक करके ट्रेड करो, तो काफ़ी सूदिंग लगा है। जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग टर्मिनल होते हैं ना, इसमें कट 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 कट, उसके मुकाबले बट जो ट्रेडिशनली यूज़ किए हैं उनके लिए एक ट्रांजिशन है, उनके लिए एफर्ट है। Yes. बट आई थिंक जो मॉडर्न ट्रेड करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रेडर्स, उसके लिए आपका टूल बहुत ज़बरदस्त है। खाली एक छोटा रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तो एआई का दुनिया आ गया है, तो आप भी लाइए एआई इसके अंदर में। Sure. मतलब कुछ यूज केसेस हम बिल्ड कर ही रहे हैं AI के. हाँ So बट अभी तक जो AI के यूज केसेस है वो फर्स्ट ऑर्डर के हैं. हाँ Like I said, so we don't want to limit ourselves to just basic research. कुछ actionable उसमें जब आएगा then we will have it here. परफेक्ट Definitely. परफेक्ट। तो वो तो जो आपके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर होंगे उसको मिल जाएगा ना, Yes, yes. अलग से मत पैसा चार्ज कीजिए। नहीं. ओके चलिए, थैंक यू सो मच आने के लिए और ये पूरा सॉफ्टवेयर का डिटेल डेमो देने के लिए। दोस्तों अगेन रिपीटिंग, ये वीडियो के नीचे लिंक है, गो इनसाइड द सॉफ्टवेयर, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट प्ले अराउंड, और लगे तो एक बार ट्राई करिए, 1 महीना 2 महीना, मंथली सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ना, Yeah, monthly 1 महीना 2 महीना ट्राई। बट ऑब्वियसली साल भर यूज़ करेंगे तभी कोई चीज़ का वैल्यू दिखता है, तो आई रिकमेंड ऑल्सो कि साल भर यूज़ कीजिए, बट एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी इवैल्यूएट कीजिए कि वेदर दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आई फील दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर सीरियस ट्रेडर्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Thank you, Ekji. मज़ा आया आपसे बात करके। Same here. थैंक यू एंड जस्ट कीप डूइंग गुड। और आप भी ध्यान रखिए अपना, कमेंट में लिखिए वेदर यू लाइक दिस और नॉट, एंड फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़े। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you very much. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.